Hello students, today we will do question number 18th of written down value method. Hello students, let's do one more question. Question number 18th. A company which closes its books on 31st March every year means कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है वो 31st मार्च को है. मीन्स जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जब एक पर्टिकुलर ईयर का एंड होगा वो 31st मार्च को होगा. परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2010 को एक मशीन ली है कॉस्टिंग 30,000, 30,000 की मशीन ली है. इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2011, 20,000 की ये दूसरी मशीनरी ली है जनवरी 2011 में. एंड ऑन 1 अक्टूबर 2011 को एक तीसरी मशीन ली है 10,000 की. यानी कि पहली मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 30, दूसरे की 20 और तीसरे की 10,000. ये 30, 20 और 10 ये तीन मशीनें ली हैं अलग अलग डेट पे ऑन 1 अप्रैल 2012. अब ये मेन लाइन पढ़ो बच्चों. 1 अप्रैल 2012 को क्या हुआ? 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2010. 1/3 ऑफ द मशीनरी का 1/3. कौन सी मशीनरी? तीन मशीनें हैं हमारे पास. कौन सी मशीन जो 1 जुलाई 2010 को इंस्टॉल की थी. मतलब ये फर्स्ट मशीन की बात हो रही है बच्चों. कौन सी? 30,000 वाली मशीन की बात हो रही है. बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹3,000. बच्चों फर्स्ट मशीनरी का 1/3 पार्ट बेच रहे हैं हम. 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन जुलाई 2010 यानी कि ये 30,000 वाली मशीनरी का 1/3 पार्ट बेच रहे हैं 3,000 रुपये का. तो मशीनरी अकाउंट बनाना है. मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट 10% डेप्रिसिएशन. और जो आपका साल का एंड है वो 31 मार्च का है. तो ये स्टेटमेंट थी. इसकी हमने समरी बना के रख दी बच्चों. ये तीन मशीनें हैं. जुलाई 2010 को 30,000 की, जनवरी 11 को 20,000 की दूसरी मशीन, अक्टूबर 2011 को तीसरी मशीन 10,000 की परचेज़ करी. 1 अप्रैल 12 को एक बार ये पॉइंट दोबारा देख लो. 3,000 की हमने बेची. क्या? सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीन. यानी कि ये मशीन का 1/3 पार्ट, इसका 1/3 करो, ये 10,000. 10,000 वाली मशीन हमने 3,000 में बेची है. लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये 10,000 तो ओरिजिनल कॉस्ट है. 10,000 क्या? ओरिजिनल कॉस्ट. हमें डेप्रिसिएशन ओरिजिनल पे नहीं लगाना. ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है. 30,000 में से 1/3 मशीनरी, 30,000 डिवाइडेड बाय 1/3, 10,000 वाली जो मशीनरी है वो हमने 3,000 में सेल कर दी. डेप्रिसिएशन 10%. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो 1 जुलाई 2010 ये मशीनरी अकाउंट बन रहा है. 1 जुलाई 2010 टू बैंक 30,000. ये फर्स्ट मशीन ले ली बच्चों. इस साल का एंड करो 31 मार्च 2011. सेकेंड मशीन की तरह डेट देखो बच्चों. 1 जनवरी 11. तो 31 मार्च 11 तो बाद में आती है ना. 1 जनवरी 11 तो पहले आएगी. इट मीन्स ये 20,000 वाली दूसरी मशीन जो है ये भी हमने फर्स्ट ईयर में ही खरीदी है. बिल्कुल. 1 जनवरी 2011 टू बैंक सेकेंड मशीनरी 20,000. हमने एक ही साल में, एक ही साल है, डेट अलग अलग है. ये 1 जुलाई 2010 है, ये 1 जनवरी 2011 है. साल एक ही है क्योंकि साल का एंड करो 31 मार्च. 31 मार्च से पहले ये डेट आती है 1 जनवरी को. हमने ये दो मशीनें परचेज़ करी हैं. लगाओ डेप्रिसिएशन, करो साल का एंड 31 मार्च 11 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब 30,000 का डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों? हमारा 10% है. तो 30,000 का 10%. ये मशीनरी कब बाय? जब भी डेप्रिसिएशन लगाना हो एक मेथड ज़रूर याद रखना. एक यहाँ से लेकर एंड तक के मंथ काउंट कर लो. 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने. तो 1 जुलाई को जब परचेज़ करी है तो जुलाई के बाद ही तो यूज़ करेगी फर्म. तो 9 मंथ ये मशीनरी यूज़ करी. तो 30,000 का 10% के हिसाब से 9 मंथ्स का 2250. ये लगाओ.
ये जो दूसरी मशीनरी खरीदी ये 20,000 की कब खरीदी है? 1 जनवरी को। कितने महीने यूज़ करेंगे? 1 जनवरी से 31 मार्च, 3 महीने। तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, ये 3 महीने का 500, ये 2750 कलेक्टिव डेप्रिसिएशन आ गया बच्चों 2 मशीन्स का। साल का एंड करो, 50,000 में से 2750 गए, ये आ गया 47,250। 2 मशीनों का बैलेंस आफ्टर 1 ईयर इंडिविजुअली निकालना है, निकाल लो। 30,000 में से 2250 गए, 27,750। ये 20,000 की थी, 500 से वैल्यू कम होगी, 19,500। ये 2 मशीनों की वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब ये 2 मशीनें अगले साल भी काम करेंगी, इनके बैलेंस को आगे ब्रॉड डाउन करो। सेकेंड ईयर का बिगनिंग 1 अप्रैल 11, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये डिटेल और ये कंबाइंड बैलेंस। अब 11 में आ गया हम। 1 अप्रैल 11 को क्या हुआ है यहाँ पे देखते हैं। 1 अक्टूबर 11 बचे, 1 अक्टूबर 11 में है, ये लो, ये हम बैलेंस लिए हैं। 1 अक्टूबर 11 को हमने एक और मशीन खरीदी है, मशीन 3rd, ये देख लो। 1 अक्टूबर 11 को 10,000 की तीसरी मशीन ली है हमने। तो अब हमारे पास इस साल मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हमारे पास 3 मशीनें बच्चों, 2 पुरानी आ रही है पिछले साल से, एक नई खरीदी है 10,000 की। तो ये 3 मशीनें काम करेंगी। करो साल का एंड। अप्रैल 11 बिगनिंग है, 31 मार्च 2012 एंड। बाय डेप्रिसिएशन 1, 2 एंड 3, 3 मशीनें हैं। मेथड याद करो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये है डिमिनिशिंग वैल्यू। 27,750 का 10% 2775, 19,500 का 10% 1950, ये 10,000। ये ध्यान दो, ये कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने। 10,000 का 10% के हिसाब से 6 महीने का 500 आ गया। तो ये 3 मशीनों का कलेक्टिव डेप्रिसिएशन है 5,225 रुपये। अब ये 57,250 में से 5,225 माइनस करो, ये आ गया 52,025। ये 3 मशीनों का कलेक्टिव बैलेंस आया है आफ्टर 2 ईयर्स। ये फर्स्ट एंड सेकंड का एंड है। 2 साल के बाद ये 3 मशीनों का जो बैलेंस है वो ये है। और इंडिविजुअली देखो, 27,750 की थी, 2775 से वैल्यू कम होगी, रहेगी 24,975। 19,500 की थी, 1950 से वैल्यू कम होगी, रहेगी 17,550। 10,000 की थी, 500 से वैल्यू कम होगी, रहेगी 9500। इनको प्लस करो, यही टोटल आएगा। अब ये 3 मशीनों के बैलेंस को आगे लेके जाओ 3rd ईयर में। 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, 3rd ईयर का बिगनिंग 1 अप्रैल 2012, ये डिटेल और ये टोटल। अब हम अप्रैल 2012 में खड़े हैं। देखो क्या हुआ है अप्रैल 2012 को। फर्स्ट मशीनरी का 1/3 पार्ट बेचा है बच्चों, सारी मशीन नहीं बेची, फर्स्ट मशीनरी का 1/3 पार्ट बेचा है बच्चों। देखो जैसे हमने ये फर्स्ट मशीन है, इसी का 1/3 पार्ट बिका है ना। यदि मैं इसको अलग अलग करूँ 10,000 और 20,000, ये देखो ये 10,000 क्या है 1/3 पार्ट, ये क्या है 2/3 पार्ट जो नहीं बिका। लेकिन इसको अलग अलग करने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो ओरिजिनल कॉस्ट है। इसको जैसे मैंने अलग अलग करा है, इसकी नीड नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि ये 10,000 और ये 20,000 ये ओरिजिनल कॉस्ट है। ये 10,000 किसकी ओरिजिनल कॉस्ट है? जो मशीन सेल करी है, फर्स्ट मशीनरी का 1/3 पार्ट। ये कौन सी मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू है? जो हमने सेल करी है। ये 20,000 कौन सी है? जो हमने सेल नहीं करी, लेकिन इनका फ़ायदा नहीं है। हमें डिमिनिशिंग वैल्यू चाहिए, रिड्यूस्ड वैल्यू चाहिए, वो यहाँ से निकालेंगे बच्चों। ये देखो, ये पड़ी है हमारे पास मशीनरी 24,975। हमें जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाना है, और रिड्यूस्ड वैल्यू ये है 24,975। लेकिन ये तो बच्चों एंटायर फर्स्ट मशीन की वैल्यू है। हमने सारी मशीन थोड़ी ना बेची है फर्स्ट वाली, हमने तो इसका 1/3 पार्ट बेचा है। तो 24,975 का बच्चों 1/3 करो, ये देखो ये मशीन बेची है हमने 8,325 की, और जो नहीं बेची उसका भी अलग कर दो। ये देखो 24,975 में से
8325, यानी कि 16,650 रुपये की अभी भी हमने सेल नहीं करी। अब देखो बच्चों क्या करना है। अब हमने ये पहली मशीनरी सारी है, इसका 1/3 पार्ट यानी कि ये मशीनरी, ये 10,000 उस मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू है, 8,325 उस मशीनरी की रिड्यूस्ड वैल्यू है, राइट। अब हमने 3,000 की ये वाली मशीनरी बेची है, तो बाय बैंक और बिकी कब है? 1 अप्रैल 2012 को। ये लो बच्चों, 1 अप्रैल 2012 बाय बैंक सेल लिख दो 3,000। अब ये कब बेची है? 1 अप्रैल को ही बेच दी बच्चों, ध्यान दो। 1 अप्रैल 2012 को 3rd ईयर की बिगनिंग है, और 1 अप्रैल 2012 बिगनिंग वाले डे में ही हमने फर्स्ट मशीनरी का 1/3 पार्ट बेच दिया। इसका मतलब यूज़ तो कर ही नहीं, 3rd ईयर के बिगनिंग में ही हमने फर्स्ट मशीनरी का कुछ पार्ट सेल कर दिया, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को ही हमने 1/3 पार्ट बेच दिए। अब डायरेक्ट इसका प्रॉफिट या लॉस निकालो, तो क्या करेंगे? 8,325 की है ये मशीन, 3,000 की बेच दी हमने, कितने का लॉस आ गया? 5,325 का लॉस आ गया। डेप्रिसिएशन नहीं निकल रही इसकी, क्योंकि यूज़ करी ही नहीं है मशीन, 1 अप्रैल को ही सेल कर दी है। डायरेक्ट इसका प्रॉफिट या लॉस निकालो, और लॉस निकला 8,325 की थी, 3,000 में बेच दी, 5,325 का लॉस आ गया बच्चों। अब करो, अब ये क्या है? 16,650, ये फर्स्ट मशीनरी का वो पार्ट जो हमने सेल नहीं करा, ये फर्स्ट मशीनरी का रिमेनिंग पार्ट, सेकंड मशीनरी पूरी पड़ी है, थर्ड मशीनरी पूरी पड़ी है, तो ये 3 मशीनें अभी भी यूज़ होंगी। करो डेप्रिसिएशन 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब किसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं? जो मशीनें अभी भी काम कर रही हैं, ये 16,650, ये मशीन नहीं बिकी। 16,650 का 10% 1,665, 17,550 का 10% 1,755, 9500 का 10% 950। ये 3 मशीनों का, ये सेकंड मशीन, ये थर्ड मशीन, ये फर्स्ट वो मशीन जो नहीं सेल करी रिमेनिंग पार्ट, उसका 10% 1,665। ये तीनों मशीनों का कलेक्टिव डेप्रिसिएशन आ गया है। और अब बैलेंस कैरी डाउन, 52,025 में से 1, 2, 3 ये तीनों चीज़ें माइनस करो, ये आ जाएगा 39,330 रुपये। ये क्या है? बैलेंस निकला है 3 साल के बाद, ये 1, 2, 3 साल के बाद ये बैलेंस निकला है। 3 मशीनों का कलेक्टिव बैलेंस है, अलग अलग देख लो। 16,650 की मशीन थी फर्स्ट, 1,665 से कम होगी वैल्यू, रहेगी 14,985। 17,550 की थी सेकंड, 1755 से वैल्यू कम होगी, 15,795 की रहेगी। 9500 की थर्ड मशीन थी, 950 रुपये से डेप्रिसिएशन लगी, वैल्यू कम हो गई, रहेगी 8,550। इन तीनों को प्लस करो, यही अमाउंट आएगा आपका। तो अब ये आपका मशीन अकाउंट 3 साल का बन गया है। तो ये जो वैल्यू है 3 मशीनों की, ये 4th ईयर भी काम करेगी। इसको ब्रॉड डाउन कर दो और क्वेश्चन का एंड करना है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स, ओरिजिनल कॉस्ट, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।